अगर आप नीट यूजी में अच्छा नंबर लेके आना चाहते हैं तो आपको क्रिकेट से सीखना चाहिए। आखिर क्रिकेट में ऐसा क्या है जो कि आपको नीट में अच्छे नंबर लेने में हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे नीट यूजी की तैयारी में आप क्रिकेट के गेम से सीख के अपने आप को नीट का सचिन तेंदुलकर बना सकते हैं। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नीट नेविगेटर और नीट मनोबल आपके नीट यूजी की प्रिपरेशन और आपके मेडिकल एडमिशन की जर्नी में आपको बेस्ट और ऑथेंटिक गाइडेंस देता है। हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, MBBS लाइट हाउस एंड नीट मनोबल। नीट मनोबल इंडिया का पहला साइंटिफिक और स्पेशलाइज्ड रैंक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है जो नीट यूजी के बच्चों को उनकी क्लासरूम प्रिपरेशन को एग्जाम डे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आखिर नीट यूजी की तैयारी में क्रिकेट से क्या सीखा जा सकता है। देखिए, हम जब क्रिकेट की बात करते हैं तो हमें क्रिकेट के भगवान का नाम याद आता है, सचिन तेंदुलकर। आज हम बात करेंगे कि अगर आप सचिन तेंदुलकर की परफॉर्मेंस को नीट यूजी में अपनी परफॉर्मेंस बना सकें तो आप नीट यूजी के टॉपर बन सकते हैं। नीट यूजी में आपको दो चीजों का ध्यान रखना होता है, आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी। और क्रिकेट में भी अल्टीमेटली अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी को फोकस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी विकेट गंवा बैठते हैं। जब हम बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर साहब, तो सचिन तेंदुलकर इज ग्रेट नॉट बिकॉज ही प्रिपेयर्ड वेल, नॉट बिकॉज ही प्रैक्टिस्ड मोर, बट बिकॉज ही प्लेड वेल। अब नीट यूजी में भी लाखों बच्चे हजारों घंटे की तैयारी करते हैं, हजारों प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं, बट उनमें से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट यूजी में एक बहुत अच्छा स्कोर लाके एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए compete कर पाते हैं। आखिर इन तीनों चीजों में क्या फर्क है? प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस, इन तीनों के बीच में ऐसा क्या फर्क है जिसको कि हम क्रिकेट से सीख के नीट यूजी में अप्लाई कर सके, एक अच्छे स्कोर की तरफ अपने आप को तैयार कर सकते हैं। देखिए, जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन इज अबाउट बेसिक्स। क्रिकेट में बात करते हैं बेसिक्स की, तो इट इज ऑल अबाउट लर्निंग टू प्ले द गेम। नीट यूजी में भी आप एक बेसिक्स के बिना नीट यूजी में अच्छे स्कोर की उम्मीद नहीं कर सकते। तो यह बहुत जरूरी है कि आप नीट यूजी के एग्जाम में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए, सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा एस्पेक्ट आता है प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस की जब हम बात करते हैं तो क्रिकेट में जैसे हर प्लेयर सैकड़ों घंटे नेट प्रैक्टिस करता है। नेट प्रैक्टिस का आखिर क्या रोल होता है? नेट प्रैक्टिस आपके प्ले की प्रिडिक्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। प्रिडिक्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि जब आप नेट प्रैक्टिस करते हैं तो आप डिफरेंट टाइप की बॉल्स को प्ले करते हैं। आप गूगली को प्ले करते हैं, आप बाउंसर को फेस करते हैं, आप शॉर्ट बॉल को फेस करते हैं और आप समझते हैं कि अगर इस तरह की बॉल हो तो मुझे उसको कैसे डील करना है। पर जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस इज नॉट इक्वल टू द प्रैक्टिस टेस्ट, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस टेस्ट की बात करते हैं वहां पे हम प्रिडिक्टेबिलिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। बट जब सचिन तेंदुलकर पिच पे खेलने आते हैं, ही कांट एक्सपेक्ट कि वो बॉलर उनको एक प्रिडिक्टेबल बॉल देगा। जो बॉलर सचिन तेंदुलकर को बॉल कर रहे हैं वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो ऐसी अनप्रिडिक्टेबल बॉल दे जिसके के ऊपर वो सचिन तेंदुलकर को आउट कर सके। ऐसे ही नीट यूजी में आपको ये बात समझना है कि नीट यूजी का पेपर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहां पे आपको ये बताया जाता है कि ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका नीट यूजी में अच्छा स्कोर आ जाएगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको ये कहते हैं कि इन बुक्स को पढ़ लोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। नीट में या क्रिकेट में आप मैच के टाइम पे प्ले करते हुए प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं प्लान कर सकते। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिडिक्टेबिलिटी का रोल सिर्फ 70 to 80% तक हो सकता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम जब मेरिट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि 70 to 80% बच्चे ही एक कॉमन मार्क्स में आते हैं।
जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो आपकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। पर जब हम मेरिट की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वहां पे आपको अनप्रिडिक्टेबिलिटी को डील करना आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि जब आप मैच खेलने जा रहे हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट, रादर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। जब सचिन तेंदुलकर पिच पे खेलते हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि बॉलर उनको एक ऐसी बॉल देने वाला है जो उन्होंने उससे पहले आज तक नहीं खेली होगी। ऐसे ही नीट के एग्जाम में भी आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए ये बात मानना जरूरी है कि नीट के पेपर में भी 20 से 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको कि आप फेमिलियर नहीं होंगे, जिनको कि आप जानते नहीं होंगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस अनफेमिलियरिटी को, उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को, उस अनसर्टेनिटी को कैसे डील करें, यही सबसे आपकी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करने वाला है। तो अगर आप नीट यूजी में सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ साथ अनप्रिडिक्टेबिलिटी को मैनेज करना सीखिए। जब हम नीट मनोबल की बात करते हैं, नीट मनोबल इंडिया का पहला ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को डील करने की कैपेसिटी को इंप्रूव करता है। नीट मनोबल में हम उन सभी माइंडसेट्स, उन सभी कॉन्फिडेंस इश्यूज और ब्रेन एनर्जी इश्यूज की बात करते हैं जो कि आपको मैच के टाइम पे हेल्प करने वाले हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में हजारों बच्चों को देखता हूं और मैक्सिमम बच्चों को मैं एक कॉमन कंप्लेंट करते हुए सुनता हूं कि सर हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी पर नीट का पेपर खराब हो गया। और कहीं ना कहीं बच्चे उस पेपर को अच्छा करने की आस में ही अपने ईयर ड्रॉप करते चले आते हैं। पर अगर आप अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को डील करने की कैपेसिटी को नहीं चेंज कर रहे हैं तो रेस्ट एश्योर्ड कि आप अपने पेपर में सचिन तेंदुलकर की तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को डील करने की कैपेसिटी को इंप्रूव कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप नीट यूजी वाले दिन एक ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे के आ सकेंगे। एक ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस से आप एक ज्यादा अच्छा स्कोर लेके आ सकेंगे और ज्यादा अच्छा स्कोर लाने से आप एक अच्छा रैंक लाके एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए compete कर पाएंगे। तो अगर आप अपने नीट यूजी के स्कोर को, अपनी क्लासरूम प्रिपरेशन को एक अच्छे स्कोर, एक अच्छे रैंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीट मनोबल के बारे में जानिए। नीट मनोबल आपको आपकी क्लासरूम प्रिपरेशन को एग्जाम डे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करने वाला है। ये एक प्योरली बिहेवियरल मेंटरिंग प्रोग्राम है जो सिर्फ 4 महीने ही आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उन 4 महीनों में इस प्रोग्राम से हम आपकी उस तरह की बॉडी माइंड अलाइनमेंट और ब्रेन कंडीशनिंग करेंगे ताकि आप नीट यूजी के एग्जाम वाले दिन एक ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देके आ सकें। तो अगर आप भी नीट यूजी के सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं तो प्लीज नीट मनोबल को एक्सप्लोर कीजिए एंड आई एम श्योर यू विल गेट द बेस्ट। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल और अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बने रहिए नीट नेविगेटर के चैनल के साथ, क्योंकि नीट नेविगेटर आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और सही जानकारी ही देता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।